बिल्कुल। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और अब मोहन सरकार ने जांच के आदेश इस पूरे मामले पर दे दिए हैं। 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है और अब इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए गए हैं। घटना की जांच के निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं। हरदा हादसों को लेकर एक जांच समिति का भी गठन किया गया है। 6 सदस्यीय जांच समिति होगी और घायलों का मुफ्त में इलाज भी हो रहा है। और जिस तरह से हमारे संवाददाता विपिन बता रहे थे, भोपाल से हरदा के बीच एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, यानी कि जैसे ही वहां से रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि इस वक्त मौके पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, और जैसे ही लोगों को उस पटाखा फैक्ट्री से बाहर निकाला जाए तो वो जो एम्बुलेंस है वो ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जो है वो अस्पताल तक पहुंचे, ये सुनिश्चित कराने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। और सीधा एक बार फिर से विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, अगर हरदा की बात की जाए, जाहिर तौर पर आप जैसे बता रहे हैं कि ये जो हादसे हैं ये कोई नया हादसा नहीं है, इस तरह के हादसे होते रहते हैं और इसको लेकर ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में ये हादसे ना हो। अब ये जो ग्रीन कॉरिडोर, हम लगातार खबर दिखा रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अगर हरदा की बात की जाए तो ये कितना जो छोटा इलाका है और यहाँ पर आसपास जो है वो क्या मेडिकल सुविधाएं उतनी दुरुस्त नहीं है, तो कितना किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा अगर वहां से रेस्क्यू किया जाता है लोगों को? तो बिल्कुल। देखिए, हरदा एक पूरा जिला है, लेकिन हरदा के पास एक बैरागढ़ करके गांव है, छोटा सा गांव, जहां पर इस तरह का ये गोदाम जो है, फैक्ट्री यहां पर बनाई जा रही थी और यहीं पर ये पटाखा बनाने का काम किया जा रहा था। वहां से जितने भी घायल, करीब 25 से 60 ऐसे घायल जो शुरुआती दौर में घायल जिनको लेके जाया गया अस्पताल, जिनमें से कुछ लोग मृत पाए गए। मृत लोगों की अब तक की आंकड़ा देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 7, 8 और अब 11 पहुंच चुका है और ये आशंका जताई जा रही है कि ये आंकड़ा और बढ़ेगा। लेकिन जो दूरी है भोपाल से हरदा के बीच में, क्योंकि रास्ता बिल्कुल क्लियर है और करीब 100 से 150 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने में ग्रीन कॉरिडोर अगर जिस तरह से बनाया जा रहा है और बनाने की पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। और 3 एम्बुलेंस, जो मुझे अब तक जानकारी मिल गई थी हरदा से, जो घटनास्थल से 3 एम्बुलेंस हैं उनको भोपाल के लिए रवाना कर दिया गया है ताकि सीधे एम्स पहुंचेंगे, एम्स में उनका इलाज शुरू हो जाएगा। और बर्न यूनिट, जो मैं बता रहा हूं कि बर्न यूनिट अलग से तैयार की गई है ताकि उन घायलों को सीधा बर्न यूनिट तक लाया जाए और उनकी जान सुरक्षित तौर पर बताई जा सके। क्योंकि अब की प्राथमिकता यही है। सरकार जो लगातार बैठक कर रही है, मोहन यादव की बैठक में जांच कमेटी अपना काम करेगी, 6 सदस्यीय जो जांच कमेटी वो अपना काम करेगी इस पूरे मामले की, क्योंकि जांच कमेटी तो इससे पहले भी बन चुकी है। लेकिन देखिए, इस तरह के हादसे होती तो सबसे पहले प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उस पूरे क्षेत्र में या फिर उस जिले में किस तरह से ये पटाखे फैक्ट्री संचालित हो रही है, उन पर निगरानी रखना और उनको देखना कि वो आखिरकार इस तरह के, देखिए, छोटे छोटे गोदाम बनाकर जहां पर पटाखा बनाने की सामग्री रखी गई थी, एक और वो भी ऐसी जगह जहां पर आसपास लोग भी रहते हैं। तो इस बात की जानकारी लगातार ये भी जानकारी मिल रही है कि शिकायतें तो पहुंची थी लेकिन कदम नहीं उठाए गए। लेकिन कदम जब उठते हैं, जब जांच कमेटी बनती है, मुआवजे की बात की गई है कि सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी मृतक उनके परिजनों को। जरूरी नियम तो होते हैं कि आसपास जो है वो अस्पताल होना चाहिए, कुछ एनओसी सर्टिफिकेट होते हैं जरूरी जो पटाखा फैक्ट्री के लिए चाहिए होते हैं। और विपिन, जिस तरीके से पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, उसके आसपास 2-3 गोदाम थे जिसमें विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी, और जाहिर तौर पर जब विस्फोट हुआ तो ये जो गोदाम जहां विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी वो भी पूरी तरह से बस्ट हुआ होगा। और यही एक बड़ी वजह रही जो आग इतनी ज्यादा बड़ी, हम लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो कितनी बड़ी संख्या में घायल हुए हैं, और जिस तरीके से घायल हुए हैं वो भी एक बड़ी चिंता की बात है। और लगातार आप देखिए एरियल व्यू, ये ड्रोन के द्वारा शॉट लिए गए हैं और किस तरीके से बड़ी संख्या में यहां पर बताया जा रहा है कि दर्जनों की संख्या में श्रमिक काम कर रहे थे। विपिन, आपसे जानना चाहूंगी कि नियम क्या कहते हैं? कोई भी पटाखा फैक्ट्री जो संचालित होती है, अगर हम देखें तो जाहिर तौर पर आसपास अस्पताल होना चाहिए, कुछ एनओसीज जो हैं वो अप्रूवल्स लिया जाना चाहिए, तो ये तो प्रशासन और सरकार की मिलीभगत के बिना तो हो नहीं सकता सुनिश्चित कि इतनी बड़ी पटाखा फैक्ट्री चल सके। बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, नियम बहुत साफ तौर पर होते हैं जिसमें कि नगर पालिका या नगर निगम से उससे सबसे पहले एनओसी ली जाती है। वो एनओसी के बाद जिला प्रशासन उस पर अनुमति देता है, तब जाकर कोई पटाखा फैक्ट्री संचालित होती है। पटाखा फैक्ट्री का मतलब होता है कि जहां पर पटाखा बनाने का काम होता है, जाहिर सी बात है कि जहां पटाखा बनते हैं वहां पर एहतियात रखना बेहद जरूरी होते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ ना सिर्फ वो लोग काम कर रहे होते हैं श्रमिक, बल्कि आसपास के लोगों की भी जान हानि का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए उस एनओसी को देने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि क्या
गोदाम तक पहुंचने वाला जो मटेरियल है, जो पटाखा बनाने की सामग्री, वो कितनी मात्रा में पहुंच रही है, कितनी पटाखा बनाने की परमिशन ली गई थी। क्योंकि जिस तरह से ये फैक्ट्री जो बता रहे हैं कि ये फैक्ट्री बड़ी संख्या में पटाखा बनाने का काम करती थी, लेकिन आसपास के गोदाम की क्या परमिशन ली गई थी, ये जांच का विषय है। यही वजह की जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पटाखे की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उस ब्लास्ट के वक्त की तस्वीर की देखिए, एक के बाद एक धमाका होता है, एक धमाका होता है, फिर सुबह के वक्त की घटना होती है, एक के बाद एक गोदाम तक एक धमाका होता है और आसपास के लोग इतनी बुरी तरह से घबरा जाते हैं कि वो भागने लगते हैं। जो गाड़ियां हैं, जो राह चलते हुए लोग हैं, उनकी गाड़ियों तक धमाका का असर होता है। गाड़ियां आप देख रहे हैं सड़कों पर पड़ी हुई हैं, जली हुई पड़ी हुई हैं। लोगों की जो लोग हैं वहां मृत अवस्था में दिख रहे हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जांच की जा रही है, इस तरह से जांच होनी चाहिए। साथ में एक सख्त एक मैसेज यहां पर मुख्यमंत्री को देना चाहिए जनता के बीच में, या फिर ऐसे लोग जो कि इस तरह की फैक्ट्री चलाकर बिना किसी अनुमति के चलाते हैं या फिर किसी नॉर्म्स का पालन नहीं करते, उनको एक सख्त मैसेज यहां से जाना चाहिए। ठीक है विपिन, एक बात ये भी जरा बताइए कि आसपास कितने इलाकों में अलर्ट जो है वो अस्पताल में किया गया है, क्योंकि जो सूचना आ रही है भोपाल, इंदौर और होशंगाबाद में भी अलर्ट मोड कर दिया गया है। साथ ही साथ जो बर्न यूनिट हैं उन्हें पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। आसपास कितनी देर लगेगी, यानी कि जिस तरीके से जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स वहां मौके पर हैं, तो जब वहां से रेस्क्यू किया जाएगा तो इंदौर, भोपाल और होशंगाबाद पहुंचने में कितनी दूरी है? हालांकि ग्रीन कॉरिडोर तो बना दिया गया है। बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहले जब ये घटना हुई तभी 7 जिले, जो हरदा के आसपास के 7 जिले हैं, देखिए भोपाल और इंदौर एक बड़े शहर हैं जहां पर बड़े तरह के इंतजाम होते हैं। इस तरह की जब घटना होती है तो भोपाल इंदौर में बड़े अस्पतालों तक उनको पहुंचाया जाता है। इसलिए सबसे पहले इंदौर में इस पूरी तैयारी करके रखी हुई है और लगातार इसके साथ साथ भोपाल, और साथ में बता दूं आपको कि नर्मदापुरम जो कि होशंगाबाद कहलाता था, इसके अलावा खंडवा, ये आसपास के 7 जिले हैं जहां पर पूरी तैयारियां यहां पर हैं। हरदा से जितने भी घायलों को, क्योंकि सारे जो दायरा है 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में ये पूरे जिले आते हैं, जहां पर पहुंचना आसान हो सकता है, लेकिन सबसे आसान होगा भोपाल पहुंचना, क्योंकि भोपाल और हरदा के बीच में ही ग्रीन कॉरिडोर जो बनाया गया है, ताकि भोपाल में एम्स में या फिर हमीदिया अस्पताल में जहां पर बर्न यूनिट है वहां पर सीधे तौर पर इलाज हो सके, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। इसलिए सबसे पहले जो वहां से एम्बुलेंस, जो मैं बता रहा हूं कि 3 एम्बुलेंस रवाना की गई हैं हरदा से, वो भोपाल के रवाना की गई हैं। इसके बाद जो स्थिति होंगी, बाकी एम्बुलेंस को भरकर सीधे इंदौर ले जाया जाएगा। कुछ खंडवा में भी पहुंचाई जाएंगी, खंडवा नजदीक जिला पड़ता है, साथ में नर्मदापुरम जिले में पहुंचाई जाएंगी। ये पूरी तैयारी लगातार चल रही है। देखिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अपना काम कर रही है। साथ में जो है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं जो राव उदय प्रताप सिंह, उन्होंने सबसे पहले हेलीकॉप्टर से पूरा एरियल व्यू देखा कि आसपास के इलाकों की स्थिति क्या है। जहां पर फैक्ट्री है वहां के आसपास के रहवासी इलाकों को देखने की अभी की स्थिति क्या है। एक बार आपको रोकूंगी। देखिए, एक जो हम तस्वीर लगातार अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, और यहां से आप जो अगर ऊपर की तस्वीरें देखें तो पूरा जो इलाका है वो रेजिडेंशियल इलाका है, और ये एक बड़ी वजह बन रहा है कि ये धमाका इतना ज्यादा चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि लोगों की जो जानें हैं वो बहुत ज्यादा जा रही, क्योंकि आसपास रेजिडेंशियल इलाका है। पटाखा फैक्ट्री वहीं संचालित हो सकती है जहां पर आसपास आवासीय ना हो, जहां लोग ना रहते हो, लेकिन यहां पर एक बड़ी लापरवाही इसे कहा जाएगा, क्योंकि ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और चीख चीख कर ये बता रही हैं कि ये जो है ये मौत की फैक्ट्री है। क्योंकि हरदा में जिस पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है उसमें 2 से 3 गोदाम उसके आसपास थे जिसमें पूरी विस्फोटक सामग्री लगी थी। जैसे ही पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, वो जो 2-3 गोदाम थे जिसमें विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी वो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, और ये आग की लपटें बताने के लिए काफी है। जो आसपास पूरा रेजिडेंशियल इलाका है, यहां पर लोग रह रहे थे। देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहां पर जो फायर ब्रिगेड्स हैं वो पहुंची हुई हैं, एयर एम्बुलेंस जो है वो पहुंची हुई है। विपिन, आप ये भी बता रहे थे सेना से जो मदद मांगी गई है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि मौत का आंकड़े को कम किया जा सके, उस पर लगाम लगाई जा सके। उसके लिए और क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, सेना की जरूरत इसलिए है क्योंकि देखिए, सेना का हेलीकॉप्टर जब पहुंचेगा तो ज्यादा से ज्यादा घायलों को बहुत कम वक्त में
इंदौर या भोपाल तक लाना आसान होगा, इसलिए सेना की मदद ली जा रही है। देखिए ये मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि सेना की जरूरत अब पड़ रही है, क्योंकि कॉरिडोर बनाने के साथ साथ अगर चौतरफा इंतजाम किए जाए तो बेहद जरूरी हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अभी तक के आंकड़ों में अगर बात की जाए तो मैं बता रहा हूं कि 11 लोगों की पुष्टि अब तक हो चुकी है, लेकिन घायलों की संख्या है करीब 80 से 100 जो है वो घायल हैं। और ऐसी स्थिति में इस बड़ी घायलों की संख्या को लेकर सबसे जरूरी उनमें से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, इसलिए चारों तरफ से जो इंतजाम होने चाहिए, चाहे वो हरदा में हो या फिर आसपास के 7 जिलों की बात की जाए, यहां पर पूरे इंतजाम है। जहां पर बर्न यूनिट ज्यादा है, चाहे भोपाल में जेपी अस्पताल, जिला अस्पताल, हमीदिया हॉस्पिटल, एम्स, यहां पर बर्न यूनिट है जिनको अलग से पूरे तैयार कर लिए गया, पूरे एहतियातन यहां पर इंतजाम किए गए, ताकि जितने तेजी से यहां पर घायलों को लेकर जाया जाएगा, चाहे अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा ग्रीन कॉरिडोर के जरिए या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए, उतनी ही तेजी से यहां इलाज होना जरूरी है। क्योंकि जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, जब आग लगती है, आग से जो बर्न होता है, बर्न जैसे केसेस में अगर तुरंत इलाज नहीं मिलता है तो देखिए बहुत बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि आदमी का इलाज होना बेहद जरूरी है। और ये तो हरदा की तस्वीर सामने आ रही है ना, क्या जांच में ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में कहीं और इलाकों में इस तरह की मौत की फैक्ट्रीज तो नहीं चल रही हैं? क्योंकि ये तो सिर्फ एक मामला सामने आया, तो ये सामने आया कि ये जो एक फैक्ट्री थी ये बिना लाइसेंस के, बिना एनओसीज के चल रही हैं। तो क्या इस जांच में ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे आने वाले समय में इस तरह के घटनाओं से बचा जा सके? ठीक है, विपिन से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरदा में मौत की फैक्ट्री के रूप में सामने आया, जिसमें एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई और उसके बाद देखिए तमाम जो लोग हैं वो उनकी मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए News 24।